हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 1 अनुक्रमणिका या इंडेक्स। देखें इसमें कौन कौन से लेसन हैं। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन एवं ज्वाला, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर, बल तथा दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और प्रकाश। तो बच्चों ये हमारे लेसन हैं, जो 13 लेसन हैं, इन्हें हमें अच्छे से करना है। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका पहला प्रश्न है, फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। फसलों का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसलें और जायद की फसलें। इनके उदाहरण हैं ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, ककड़ी, खरबूजा आदि। भी नाम ऐड कर सकते हैं, जो आपको उदाहरण याद हो वो आप लिख सकते हैं इसमें। खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार तेजी से जमीन की उर्वरक शक्ति को खत्म कर देता है। यह फसलों के लिए भूमि के पोषक तत्वों एवं जमीन का एक बड़ा हिस्सा घेर लेता है तथा साथ ही साथ फसल को अनावश्यक रूप से प्रकाश स्थान से भी वंचित रखता है। फलस्वरूप पौधों के विकास की गति धीमी पड़ जाती है एवं उत्पादन की रफ्तार कम हो जाती है या स्तर गिर जाता है। बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है। केंचुए मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और मृत जीव ह्यूमस बनाकर मिट्टी में मिलाते हैं। ह्यूमस पौधे को पोषक तत्व प्रदान करता है। पोली मिट्टी में वायु का संचार होता है जिससे पौधों की जड़ें श्वसन करती है। इसलिए केंचुआ और सूक्ष्मजीव को किसान का मित्र कहा गया है। सीड्रिल यंत्र से बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं। सीड्रिल मशीन से बुआई करने से बीज टूटते नहीं हैं। पूरे खेत में एक समान बुआई की जा सकती है। बुआई के बाद बीज में मिट्टी भी चढ़ाई जा सकती है। सीड्रिल मशीन द्वारा खेत में खाद उर्वरक भी दिया जा सकता है। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। खाद के उपयोग से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। इससे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस का आदान प्रदान सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। यह मिट्टी के गठन को सुधारने में सहायक होता है। फसल बोने के पूर्व हम स्वस्थ बीजों का चयन किस तरह से करेंगे। तो फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ स्वस्थ बीज होते हैं जिससे कि फसल की मात्रा में वृद्धि होती है तथा फसल गुणवत्ता की दृष्टि से भी अच्छी होती है। अच्छे बीज को पानी में डालने पर वे तली में बैठ जाते हैं। फसल के भंडारण के पूर्व हमें उसे धूप में क्यों सुखाना आवश्यक है। अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए, अतः भंडारण से पहले अनाज को धूप में सुखाया जाता है जिससे नमी में कमी आ जाती है। अगर अनाज को ज़्यादा नमी रह जाती है तो भंडारण के दौरान कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीव द्वारा इसे नष्ट होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि हमारे अनाज में चूहे हो जाते हैं, कीड़े, इल्लियाँ, ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। इन्हीं सब से बचाने के लिए हम अनाज को धूप में रखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, उर्वरक और खाद में क्या भिन्नता या क्या अंतर है। तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जबकि खाद क्या है, प्रकृति से प्राप्त है, हमें अपशिष्टों से हम बना सकते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और खाद का उत्पादन हम खेतों में कर सकते हैं। इसकी मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, किसकी, उर्वरक की मिट्टी को। खाद की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होती है। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं और खाद में पादप पोषक अपेक्षाकृत कम होते हैं। सिंचाई के पारंपरिक साधनों के बारे में बताइए। तो सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं कुआं, नहर, रहट, नदियाँ, नलकूप आदि। जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का वर्णन कीजिए और चित्र बनाइए। तो हम इसमें ड्रिप तंत्र का या टपक विधि का उपयोग करते हैं जिसमें बगीचों में पाइप बिछा दिए जाते हैं और उससे एक पाइप से पानी दिया जाता है, उसमें छेद कर दिए जाते हैं जिससे कि बूंद बूंद करके उसमें पानी जाता रहता है और ये बहुत ही लाभकारी रहता है। और इस
मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके का उपयोग करते हैं? मिट्टी की उर्वरकता प्रबंधन प्रथाओं में उर्वरकों का उपयोग, जैविक आदानों, फलियों के साथ फसल चक्रण और बेहतर गर्म प्लाज्मा का उपयोग शामिल है। तो बच्चों, ये थे हमारे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नोत्तर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।